हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीकेजीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है वीडियो में कि सर सीएसआईआर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता दीजिए कि और क्या क्या पढ़ना है। मैंने कुछ हिंट दी थी थोड़ी सी एक वीडियो में कि, तो उसमें थोड़ा सा बताया था कि ये पढ़ लो। उसमें बोला था कि मैथ रीजनिंग को पहले कर लेना क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि बार बार जो पूछे जा रहे हैं। इतने दिन एग्जाम हो गए, ठीक है, तो इसमें जो भी एग्जाम है जो पूछे जा रहे हैं उनके, जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं टॉपिक्स उनके बारे में अपन देखेंगे, सारे सब्जेक्ट से देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी से शुरू करते हैं सीधा, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पॉलिटी में सबसे जो पहला टॉपिक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैचिंग पूछ रहे हैं कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, वो किस से रिलेटेड है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, ये सब। ठीक है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, सारे इजी है। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, सारे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लो या तो नोट कर लो, वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, 97 से लेकर के, यानी कि 97 से लेकर के एक तो 106 तक पढ़ लेना, सारे के सारे जो भी हुए हैं। उसके बाद 42 और 44, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक 61 है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सेवंथ जो वो भी पढ़ लेना। 52 पढ़ लेना, जिसमें 10वीं अनुसूची दल बदल वाला। 73 और 74 वाला पढ़ लेना, पंचायती राज वाला। और एक 91 पढ़ लेना, 2003 वाला। ठीक है दोस्तों, ये सारे तो सारे पढ़ ही लेना। लिख लो या तो आप, जैसे मैंने बोला ना, वो सुन के लिख लो, नोट कर लो कहीं पे। ये सारे आपको अमेंडमेंट पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, दो भी पूछ रहे किसी किसी पेपर में अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। योग्यता किसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, वो सब पढ़ लेना। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेना। ठीक है, उपराष्ट्रपति वाला। पीएम पढ़ लेना। मतलब ये सारे डिटेल में नहीं पढ़ना कुछ भी, ये सब ऊपर ऊपर से आर्टिकल देख लेना है और किसकी नियुक्ति करता है, किसका अध्यक्ष होता है, ये सब पढ़ लेना बस। उसके बाद क्या है, संविधान के स्रोत जो है, कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है, वो पढ़ लेना। जैसे विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये सब जो भी है, मूल अधिकार और ये जो डीपीएसपी, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, ये पढ़ लेना स्रोत एक बार। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट दो जगह है, देखो, एक तो पॉलिटी में और एक हिस्ट्री में, दोनों जगह। तो आप हिस्ट्री में पढ़ लेना, हिस्ट्री में ज्यादा प्रोविजन दिए होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद पॉलिटी में एक है आयोग। ठीक है, संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग जो है, ये दो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी तो बॉडी पढ़ो ना पढ़ो, पर ये संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग पढ़ लेना, क्योंकि मैचिंग पूछ रहे हैं कि या तो ये कौन सा संवैधानिक आयोग है, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, पॉलिटी में ये है फंडामेंटल राइट, संविधान संशोधन, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम। ठीक है, उसके बाद क्या, आयोग। ठीक है, और अमेंडमेंट मैंने बता दिए इतने सारे, संविधान के स्रोत, ये सब पढ़ लेना। और एक्ट में हिस्ट्री में बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना पॉलिटी में सारे। ठीक है, देखते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है दोस्तों? हिस्ट्री में है सबसे पहले तो युद्ध पढ़ लेना इंपॉर्टेंट, जैसे पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब कब हुए थे। ठीक है, ये पढ़ लेना। ये जैसे मराठा और इनका पहला, दूसरा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब जो भी है ये पढ़ लेना। संधियां पढ़ लेना इनकी। ठीक है, कि कौन सी किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, वो वाला पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, देखो, जैसे हिस्ट्री में और क्या है, आंदोलन कब हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन तो आप पढ़ ही लेना। राष्ट्रीय आंदोलन के तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना, उससे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 100 में से। जो 100 जीके के क्वेश्चन है ना और 50 इंग्लिश के, इन 100 में से ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेना। उसके बाद कौन किसका गुरु है, वो पढ़ लेना, वो मैं पहले बता दिया। ठीक है, आर्थिक नीति अंग्रेजों वाली। ठीक है, जो अंग्रेजों की ये रैयतवाड़ी, मालवाड़ी जो जमींदारी, ये थे, किसने चालू करी, ठीक है, कितने परसेंट पर लागू थी। ठीक है, ये पढ़ लेना बहुत ज्यादा डिटेल में, 2-3 चीजें पढ़ लेना इनकी, जो मेन मेन चीजें हैं वही पूछ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, जो उसके बाद जो संस्था थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये संस्था थी, जो भी संस्था थी, आईएनसी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनकी स्थापना किसने करी थी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, और जो भी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सारी सारी संस्थाएं हैं 15-20। तो इनको याद कर लेना कि किसकी स्थापना किसने करी है, ये पूछ ही रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नीतियां भी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे मेडाइवल में देखे तो मुगल काल में कि किसने क्या, जैसे किसने क्या लागू किया था, किसने क्या हटाया, जैसे कोई कर है, जकात वकात किसने हटाया, किसने लागू किया, ये सब पूछ रहे हैं। और जैसे दीन इलाही है, वो किसने लागू करी। तो ऐसे जो मेडाइवल के, जो मुगल काल के और जो दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट है, किसने किसकी स्थापना करी, कौन से वंश की। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना। ऊपर ऊपर से 2-3 स्टेटमेंट हर वो उसके याद होने चाहिए। ठीक है, वंश के, और जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वही पूछ रहे। डिटेल में कुछ भी नहीं पूछ रहे इस एग्जाम में, ऊपर ऊपर से पूछ रहे, इजी चीजें पूछ रहे कि अगर तुमने सब कुछ ध्यान से एक नजर से देख भी लिया होगा ना, तो सारा कर दोगे। पर हिस्ट्री में संस्था जरूर पढ़ लेना, युद्ध जरूर पढ़ लेना, और आंदोलन जरूर पढ़ लेना। इन 3 चीज तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, अपना देखते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मैं सारे टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, जितना मैं याद कर पाया हूँ उतना मैं कर पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे, 200 उसमें और 150 इसमें, तो सारे तो याद करना पॉसिबल नहीं है। जितने मुझे पता चले वो मैं सारे बता रहा हूँ, और वो फिर से पूछेंगे, मेरे से एक पूछ लिया तो दूसरा उसी सेक्टर में, दूसरा आपके पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
एनवायरमेंट में दोस्तों सबसे पहले सहजीवी संबंध जो पूछ रहा है, जैसे लाइकेन, शैवाल और ये सब है, इनका पूछ रहा है। जैसे राइजोबियम दलहन की जड़ों में जो होता है वो सब पूछ रहा है। उसके बाद डेफिनेशन पूछ रहा है, जैसे मेरे वाले में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछ रही है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो आपको आपके में चांसेस है अल्फा बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूछ ले, जेनेटिक डाइवर्सिटी पूछ ले, तो इनकी डेफिनेशन देख लेना अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ठीक है। एक पूछा था हॉटस्पॉट, ठीक है, तो आप में मेरे में हॉटस्पॉट पूछ ले, एक कौन सा आप में पूछ ले कि कौन सा नहीं है, मान लो ये पूछ ले, या होप स्पॉट पूछ ले। हॉटस्पॉट और होप स्पॉट दो अलग अलग चीजें, ठीक है। रामसर साइट पूछी थी, ठीक है, तो रामसर साइट पढ़ लेना। एक पूछ ली, दूसरे आपके में पूछ ले पोषण और ऊर्जा स्तर, यानी कि पोषण स्तर के साथ ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है, ऐसे स्टेटमेंट है। यानी कि इजी स्टेटमेंट, काफी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना कहीं पे भी, ठीक है। पिरामिड पूछे, कौन सा पिरामिड, कि वो जैसे बायोमास पिरामिड है, नंबर पिरामिड है, एनर्जी पिरामिड है, ठीक है। तो ये सीधा और उल्टा किस में होता है, ठीक है। ये देख लेना कि घास पारी तंत्र में सीधा होता है कि उल्टा होता है, बायोमास के हिसाब से उल्टा होता है कि सीधा होता है, एनर्जी के हिसाब से सीधा होता है कि उल्टा होता है, ठीक है। तो ये सारे देख लेना। इसके बाद सिम्बायोसिस, ये एंटीबायोसिस यानी सहजीविता जो होती है, जैसे परभक्षण और ये सब होता है ना, कि प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, ये सब जो भी है, परजीविता, इनको देख लेना कि कौन सा किसके साथ रिलेशन है, ठीक है दोस्तों। और जो भी फॉरेस्ट भी देख लेना कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है। ये वैसे चांसेस कम है पर पूछ ले, कि क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो कहा गया ना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, कहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, कहाँ पे सबसे ज्यादा कमी हुई है, ये क्वेश्चन पूछने का चांस है। बाकी मैं सारे वही बता रहा हूँ जहाँ से पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये जितने भी बताए वो सारे एनवायरमेंट में जरूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं साइंस पे। साइंस में क्या पूछ रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टिश्यू से पूछ रहा है, प्लांट टिश्यू और ह्यूमन टिश्यू, एनिमल टिश्यू से जो भी है, ये टिश्यू जरूर पढ़ लेना, फ्लोएम, जाइलम, ये सारे जो भी है। और ये जो रेखित अरेखित पेशी है, ये है। एक क्वेश्चन ब्लड से जरूर पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेन पार्ट होता है कि नहीं होता ब्लड का, ऐसे सिंपल पूछ लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ब्लड जरूर पढ़ लेना। उसके बाद यूरिन से भी पूछ रहा है कि यूरिन कहाँ पे बनता है, फिल्टर कहाँ पे होता है, रक्त को फिल्टर कौन करता है, ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहा है कि यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या है, जैसे जैसे कि फेफड़ों की फंक्शनल यूनिट क्या है, और ऐसे ही कि वृक्क की फंक्शनल यूनिट क्या है, ये सब पूछ रहा है। उसके बाद साइंस में क्या पूछ रहा है, गति पूछ रहा है, जैसे एक समानुवर्तीय गति में दिशा चेंज होती है कि वेग चेंज होता है, ऐसी चीजें पूछ रहा है। उसके बाद क्या है, एटम के पार्ट, इनकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज वोज ठीक लेना, ढंग से देख लेना आराम से। उसके बाद अभिक्रिया जो है, विखंडन और संलयन अभिक्रिया में क्या अंतर है, रेखित रेखित पेशी, ठीक है, ये पूछ लेना। धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है, अंदर बाहर, दाब कम कहाँ क्या, ये सब सारी चीजें पूछ लेना। पाचन में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं, ठीक है, तो एंजाइम पढ़ लेना सारे, पाचन के नहीं बाकी एंजाइम भी पढ़ लेना, कौन स्रावित करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और ये H2SO4, ये सब है ना जो रसायन होते हैं मेन, इनके उपयोग पढ़ लेना, यूज कहाँ कहाँ के हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछ रहे हैं किसी न किसी का, ठीक है। और एक बार एक मेरे पेपर में साबुन और डिटर्जेंट में यानी कि फर्क भी पूछ लिया था कि ये किसकी जो होती है चेन होती है, यानी कि सल्फोनिफिकेशन होता है ना, तो किसकी किसकी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की और जो भी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आया था। तो ऐसे करके साइंस में पूछ रहे हैं, साइंस में और क्या, गति के नियम और ये सब, मतलब जो भी बेसिक चीज है ना, जो भी है वो आपको याद होनी चाहिए। बहुत टफ चीज कहीं पे नहीं पूछ रही, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो पढ़ ही लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां पे। जैसे वृत्तीय गति है, वहां पे रेखित अरेखित पेशी, शिरा और धमनी में अंतर, ठीक है, विखंडन, संलयन अभिक्रिया, पाचन, एंजाइम, ठीक है, ये सारे पढ़ना ही है। उत्तक पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है, जैसे वो जो भी बताया एनवायरमेंट में बताया सारे के सहजीवी संबंध वो सारे पढ़ लेना आराम से अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में दोस्तों, ज्योग्राफी में क्या पूछ रहा है, एक तो सहायक नदी पूछ रहा है, ठीक है। सहायक नदी किसकी है, जो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु, ये मेन नदी है ना, बड़ी बड़ी है, इनकी भी बड़ी बड़ी सहायक नदी, छोटी छोटी नदियां मत याद कर लेना, ठीक है, कि नहीं तो याद करते रहोगे, बहुत सारी नदियां हैं। इसके बाद चोटी पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सी चोटी ऊंची है, मेरे में पूछा था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की पूछा था, वर्ल्ड की नहीं पूछा था। तो वर्ल्ड की चोटी भी पूछ लेना, आप देख लेना कि वर्ल्ड की चोटी कौन सी ऊंची है, ठीक है। हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद कर लेना, सबसे लंबी नदी याद कर लेना, वो याद कर लेना, ठीक है। और क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के स्पेशल जो भी प्रोविजन है, फिर 5-20 इनकी सूची, अनुसूची में कौन सा है, छठी अनुसूची में ये जो कौन से हैं, ठीक है, ये सारे याद कर लेना। और जो म्यांमार को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ठीक है, वो याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो मानसून है, मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, कब कहाँ बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो कहाँ पे बारिश करता है, ठीक है, उस कौन सी फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा है नहीं, लालिनो और एलनिनो देख लेना, एक इसके भी क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी में। इसके अलावा क्या है, भूकंप है, भूकंप की तरंगे है, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वाली, ठीक है। विश्व की चोटी देख लेना, वो मैंने बता दिया, ठीक है, लानिनो एलनिनो देख लिया, ठीक है। तो ये सारे याद कर लेना ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश में क्या दोस्तों, कि इंग्लिश में ना जैसे सिंपल से है, एक तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है,
ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। एक पैसेज वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक पैसेज आ रहा है और उससे कम से कम भी 5-6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक पोइम आ रही है, ठीक है। तो पोइम और पैसेज वाले क्वेश्चन, पोइम वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि पैसेज वाला तो कर दोगे, पोइम में थोड़ा उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पोइम का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। जैसी लिखी होती है वैसा ही होता नहीं है। अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है तो थोड़े शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें ऐसी स्पेलिंग होगी जिसका अर्थ पता नहीं होगा, ठीक है। तो पोइम वाले प्रैक्टिस कर लेना, पोइम वाले भी 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं और पैसेज वाले भी 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे भी ज्यादा ही होंगे, एक एक ही दे रहे हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद है एंटोनिम और सिनोनिम, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम, सिनोनिम, और एक एरर वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है। एरर वाले काफी इजी क्वेश्चन है, देखते पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फंसोगे तो आप एंटोनिम सिनोनिम में, अगर अर्थ नहीं पता होगा तो, या फिर पोइम वाले में। और एक्टिव वॉइस आराम से हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम देख लेना थोड़े बहुत, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी के देख लेना 100-200, ठीक है, जाने से पहले, और याद कर लेना वो, वही पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में दोस्तों क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पर एक बार और बता देता हूँ कि उसमें सारी चीजें नहीं बताई थी। तो मैथ रीजनिंग में एक तो पूछ रहा है कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, उसके बाद क्या है, एंगल क्लॉक पूछ रहा है कि 7:30 बजे मिनट और घंटे की सुई में कितना कोण होगा, ठीक है, सीधा सीधा पूछ रहा है। प्रॉफिट पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है, क्या होगा। डीआई में सिंपल डीआई पूछ रहा है, जैसे ऐसे बना देगा ग्राफ, ठीक है, ये 2003, 2002, 2000 उनमें प्रोडक्शन लिख देगा। अब ये बोल रहा है कि 3 कंपनियां आई है, ऐसे 3 डंडे बना दिया, ठीक है। अब इसमें ए बी सी लिख दिया, और बी में अब पूछ रहा है 2017 में 2018 में बी में कितना डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो देख करके बेसिकली घटाना ही है, या फिर पाई चार्ट दे दिया, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है कि ये कितना कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये बेसिक पूछ रहा है, डीआई भी ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा। तो आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ मैनेजमेंट एथिक्स और उससे पहले करना ही करना है, ये आप, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या पूछ रहा है, यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और ये सब पूछ रहा है, पॉइंटों में दे देगा कुछ 1 to 9 ऐसे करके, ठीक है। और उसको 0.98 से मल्टीप्लाई करवाएगा ऐसे करके। ये जो मिश्र भिन्न होती है 1 से 3/4 ऐसे करके, इनको जोड़ना घटाना, इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे पूछ रहा है सिंपल। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनमें टाइम लग सकता है, जिसकी हैबिट नहीं है कि कैसे सोल्व करना है इनको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और जो भी है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है। लाइन में बिठा रहा है, कभी उत्तर दक्षिण मुंह करके, कभी ये, और वो है कि जैसे जैसे बोलता जा रहा है शुरू से वैसे वैसे करते जाओ, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा नहीं है कि फंसने वाला क्वेश्चन कोई नहीं है, आराम से हो जाएंगे। बस उनको देख के छोड़ना नहीं है कि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट आती नहीं है तो मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो हो जाएंगे, बहुत ईजी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट में। उसके बाद ऑर्डर पूछ रहा है कि देखो इसकी ये जितनी है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है, तो इनका सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिगर काउंटिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है एक आध, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोड रेज वाला हो गया। उसके बाद क्या है कि क्लासिफिकेशन का भी मैंने बता दिया कि इसको इतने दे दिए, उसको इतने दे दिए, सबसे ज्यादा किसको मिले, ये, ठीक है। तो ऐसे करके मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें भी आपको देखो वो नहीं छोड़ना, सीटिंग अरेंजमेंट वाला मैं फिर बोल रहा हूँ, देख के लगेगा कि नहीं आती है मेरे को, पर वो करना, आप अटेम्प्ट करना, आप पढ़ोगे ना उसको, आप, मैं गारंटी लेता हूँ आप उसको कर दोगे, ठीक है। वो पढ़ने का ही क्वेश्चन है, बस पढ़ोगे। उसने बोल रहा है ये यहाँ पे बैठा है, ये इधर 3 छोड़ के बैठा है, ये इधर 2 छोड़ के बैठा है, और पूछ रहा है कि लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, ठीक है। ऐसे ही करके, यानी कि सबसे ज्यादा एज वाला, सबसे कम एज वाला, वो सब पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों, करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है, इवेंट पूछ रहे हैं, कौन से इवेंट पूछ रहे हैं, जो या तो पीएम, प्रेसिडेंट जिनका उद्घाटन किया हो, वो ज्यादातर इवेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। और वो भी पूछ रहे हैं जो ज्यादा चर्चा में है, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं पूछ रहे, जैसे कोई कॉन्क्लेव हुई छोटी सी, वही पूछ रहे हैं उसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, वो कहाँ हुई, किस किस के बीच हुई, ठीक है। वो अभ्यास पूछ रहे हैं, किस किस के बीच अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास जो भी है, मेन अभ्यास जो है, ठीक है, जिन जिन देशों के साथ इंडिया करता है। स्पोर्ट्स का एक आध क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नई दिल्ली में जो भी हो रही है समिट, ठीक है, वो बड़ी बड़ी समिट, वो याद करने लेना नई दिल्ली से रिलेटेड, क्योंकि जो कैपिटल में होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये ऊपर ऊपर की चीजें पूछ रहे हैं, कहीं डीप में घुस के, अगर डीप में घुस के अगर कोई चीज पूछ रहे जो टफ चीज है, तो वो करंट का वो है कि ये है, जो पूछ रहे हैं कि छोटी इवेंट पूछ ले, बड़ी इवेंट ना पूछ के। पर तो नई दिल्ली में हो रही है ना कॉन्क्लेव कोई, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड ऐसी कॉन्क्लेव, या कोई जो मीटिंग हो रही है किसी कंट्री के साथ, ठीक है। तो वो सब याद कर लेना दोस्तों, ठीक है, करंट के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने बता दिए। आप अब इनको देख के अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम ये तो पढ़ लेना, आप ये पढ़ लोगे ना तो काफी क्वेश्चंस ठीक हो जाए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।